हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉजिकल एजुकेशन। आई एम रक्षा रघुवंशी और इस लेक्चर में हम जीआईएस एनर्जी मैप जो कि नीति आयोग ने लॉन्च किया है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके क्या बेनिफिट्स हैं, क्या फ्यूचर में हमें फ़ायदा होगा इससे, और इसको किसके साथ मिलकर नीति आयोग ने लॉन्च किया है, ये सब चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप मुझे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मेरे वीडियोस की पीडीएफ मिल जाएंगी और आप मुझसे क्वेश्चंस भी कर सकते हैं इंस्टा पर। तो मुझसे कनेक्ट होने के लिए आप इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो करिए मुझे। प्लस आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे नेक्स्ट वीडियोस की अपडेट आपके पास आ जाए। चलिए बात करते हैं अब इसके बारे में। नीति आयोग ने कोलैबोरेट किया इसरो के साथ, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोलैबोरेट किया और डेवलप किया एक कॉम्प्रिहेंसिव जीआईएस एनर्जी मैप। जीआईएस का फुल फॉर्म क्या है? ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम एनर्जी मैप। ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम एनर्जी मैप क्या होता है? एक कंप्यूटर सिस्टम होता है, किसी भी ऐप में आप यूज कर सकते हो। जैसे कि आप गूगल मैप देखते हो तो वहाँ पे क्या है, अर्थ की सरफेस पर कौन सी जगह कहाँ पे आपको रास्ता दिखाता है, ये लोकेशन यहाँ है, ये लोकेशन यहाँ है। तो सेम उसी तरह का ही 3D वगैरह में भी आपको दिख जाएंगी चीजें। तो बेसिकली इसमें क्या है, आप कोई पोजीशन पर कोई जगह है, जैसे अर्थ की सरफेस में कहीं पर भी कोई चीज़ है, ठीक है, कहीं पर भी कोई एनर्जी प्लांट है, तो उसको आप कैप्चर कर सकते हैं, उस ऐप में स्टोर कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं। तो किसी भी डेटा को, ठीक है, ये सिर्फ एनर्जी मैप की बात नहीं, किसी भी डेटा को आप कैप्चर करिए, स्टोर करिए। जैसे हम गूगल पे देखते हैं, सेम उसी तरह का एनर्जी मैप बनाया है उन्होंने। इसके फायदे क्या है? तो फायदे, अब हम बात करते हैं फायदे की। तो देखिए, इससे गवर्नमेंट को हेल्प मिलेगी प्लान करने में। क्या चीज़ प्लान करने में? कोई एनर्जी सेक्टर किसी जगह पे, जैसे एनर्जी सेक्टर में काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं आपकी, सोलर प्लांट आ गया, थर्मल पावर प्लांट आ गया, तो ये सब चीज़ें आती हैं, कोल का आ गया। तो किस जगह पे कौन सा है, उससे किस तरह का रास्ता होना चाहिए, दूसरा कहाँ पे लगाना चाहिए, ठीक है, कहाँ से हमारे लिए फ़ायदा रहेगा, ठीक है, कॉस्ट कम कहाँ से आएगी, कौन सी जगह पे लगाने में फ़ायदा नहीं है। तो हर, जैसे कि हम बात करें सोलर पावर प्लांट की, तो वो किसी एक जगह पे लगा हुआ है, उसी जगह पे हम दूसरा प्लांट लगा दें तो वहाँ पे क्या होगा, अननेसेसरली ज़्यादा आपके पास एनर्जी हो जाएगी। तो वो बेसिकली वेस्टेज होगा। दूसरी जगह आपको जो लाइन, ट्रांसमिशन लाइन लगानी है, तो वो बहुत बड़ी लगेगी। तो बेसिकली हम प्लान कर सकते हैं, तो प्लान करके हम कहाँ पे क्या इन्वेस्टमेंट करना है वो सब चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है, तो ये कर सकते हैं। इसके अलावा हम जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ हैं उसमें भी हेल्प कर पाएंगे, ठीक है, तो वो हमारे लिए हेल्पिंग होगा। प्लस हम ये सब चीज़ें भी डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो इस मैप में क्या क्या होगा? ये मैप आइडेंटिफाई करेगा, लोकेट करेगा जितनी भी प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेज हैं एनर्जी के, ठीक है। तो जैसे कि कोल, तो बेसिकली ये जो सोर्सेज प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेज हैं वो सभी को आइडेंटिफाई और लोकेट करेगा ऑफ एनर्जी एंड देयर ट्रांसपोर्टेशन। उनका ट्रांसपोर्टेशन कहाँ से है, ट्रांसमिशन नेटवर्क मतलब ट्रांसमिशन लाइन कहाँ से बिछी हुई है वो भी बताएगा, ट्रांसपोर्टेशन का भी बताएगा। तो ये पूरा का पूरा उसको कवर करेगा, ठीक है, जितना भी आपका एनर्जी सेक्टर है पूरा का पूरा एनर्जी सेक्टर को कवर करेगा। तो बेसिकली इनका एम क्या है गवर्नमेंट का? तो ये एम है और अगर ये अचीव हो जाएगा तो ये बेनिफिट है इसका। बेसिकली जो हमने अभी देखा उसी चीज को थोड़ा अच्छे मैनर में लिखा गया है। इंटीग्रेट एनर्जी डेटा स्कैटर्ड अक्रॉस मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सोलर पावर प्लांट है, ठीक है, कोल वाला है, थर्मल पावर प्लांट है। तो बेसिकली हम एक जगह पे कोई प्लांट लगा रहे हैं तो दूसरा हमें कितनी जरूरत है, कितनी डिस्टेंस पे लगाना चाहिए, ट्रांसमिशन लाइन उसकी कितनी, ट्रांसपोर्टेशन का कितना सही है, तो उसके अकॉर्डिंग हम वो चीज़ देख सकते हैं। मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उनमें डेटा अपने अपने में रखा हुआ है। जैसे कि सोलर पावर प्लांट का डेटा उस सेक्टर में रखा हुआ है, उसके ऑर्गेनाइजेशन में रखा हुआ है। सेम इसी तरह से थर्मल एनर्जी का अगर हम बात करें तो उनके पास रखा हुआ है। वो डेटा एक जगह पे नहीं है, किसी एक ऐप पे नहीं है, सबको नहीं पता चलता उसके बारे में। तो वो डेटा हमारे पास एक जगह पे आ जाएगा, इंटीग्रेट कर देंगे हम उस डेटा को और उसके अकॉर्डिंग हम अपने प्लान्स बना पाएंगे आगे के। टू प्रेजेंट इन कंसोलिडेटेड विजुअली अपीलिंग ग्राफिकल मैनर। तो इससे चीज़ें और अच्छे से समझ आती हैं। ग्राफ में आपको कोई चीज़ दिख जाती है, 3D वे में आपको कोई चीज़ दिख जाती है, कोई सी जगह किस लोकेशन पे होनी चाहिए, कहाँ से लाइन गई है, तो इससे चीज़ें और अच्छे से समझ आती हैं। ओके, अब ये इसके बेनिफिट्स हो गए, मतलब एम हो गया, और यही बेनिफिट अगर हम बात करें, ये यूजफुल होगा फॉर एंश्योरिंग रियल टाइम इंटीग्रेटेड प्लानिंग ऑफ द एनर्जी सेक्टर। तो हम प्लानिंग कर सकते हैं एनर्जी सेक्टर की, एक साथ मिलकर प्लानिंग कर सकते हैं। अननेसेसरली हमें दो बार काम करने की जरूरत नहीं है। यह पता चला कि एक सेक्टर का काम वहीं पे चल रहा है, दूसरे का भी वहीं पे चल रहा है, अननेसेसरली ज़्यादा हमने एनर्जी एक जगह पे कर दी, पता चला दूसरी जगह पे हमें एनर्जी नहीं मिल रही है। तो इस तरह का काम नहीं होना चाहिए। या हमारी ट्रांसमिशन कॉस्ट ही उसमें ज़्यादा आ रही है,
पता चला हमने राजस्थान में 4 प्लांट लगा दिए, ठीक है, जरूरत है एमपी में, अब हम राजस्थान से एमपी ट्रांसमिशन लाइन बिछा रहे हैं, ठीक है, तो वो नहीं होना चाहिए, जहाँ पे जरूरत है उसके अकॉर्डिंग काम हो जाए, तो ये हम इंटीग्रेटेड प्लानिंग कर सकते हैं। दूसरा, एक जैसे कि सोलर पावर प्लांट लग रहा है किसी जगह पे, ठीक है, वहीं पे थर्मल पावर प्लांट भी आप लगा रहे हो, तो 2 डिपार्टमेंट्स हैं, दोनों का अपना अपना काम चल रहा है, तो वो एक जगह पे अगर डेटा होगा तो वो ये डिसाइड कर पाएंगे कि इनका काम ऑलरेडी यहाँ पे चल रहा है, तो अब हमें यहाँ पे ना लगा के दूसरी जगह पे लगाए हम, ठीक है, तो ये फायदा होगा। रियल टाइम किस तरह से हम कर सकते हैं, जैसे कि कितना प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है, जैसे किसी एक डिपार्टमेंट ने ऑलरेडी उनका काम स्टार्ट हो गया, तो उनका कितना प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है, तो इनका इतना प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है, ट्रांसमिशन लाइन है या यहाँ से ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, तो वो चीज उसके अकॉर्डिंग दूसरा वाला जो प्रोजेक्ट है वो भी स्टार्ट हो जाएगा, वो भी फालतू पेंडिंग नहीं पड़ा रहेगा। ओके, इट प्रोवाइड्स अ होलिस्टिक पिक्चर, इससे पूरी पिक्चर हमें मिलती है ऑफ ऑल एनर्जी रिसोर्सेज, सारे के सारे एनर्जी रिसोर्सेज, जिस तरह से आप देख सकते हो, विच एनेबल्स विजुअलाइजेशन ऑफ एनर्जी इंस्टॉलेशन। कौन कौन से एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में हमें पता चलता है, तो कन्वेंशनल पावर प्लांट्स हैं, ऑयल और गैस वेल्स हैं, ठीक है, इससे भी आपको एनर्जी मिलती है, तो इनके बारे में भी उसमें होगा, ठीक है, पेट्रोलियम रिफाइनरीज हैं, कोल फील्ड हैं, कोल ब्लॉक हैं। अच्छा, मैं आपको ये इसकी पिक्चर भी दिखाऊंगी, मैं एनर्जी मैप भी दिखाऊंगी। डिस्ट्रिक्ट वाइज डेटा ऑन रिन्यूएबल एनर्जी पावर प्लांट, डिस्ट्रिक्ट वाइज डेटा भी इसमें अवेलेबल होगा, और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज पोटेंशियल थ्रू 27 थीमेटिक लेयर्स। तो इसको अपन देख लेते हैं कि क्या है बेसिकली। ये देखिए, तो पहले हम यहाँ देखते हैं, ये वेबसाइट है इसकी, एनर्जी मैप ऑफ इंडिया। यहाँ पे आप देख सकते हो नीति आयोग और इसरो ने इसको लॉन्च किया है। ओके, यहाँ पे अगर आप जाओगे तो आपको मैप दिखेगा, ये मैप आपको मैं यहाँ दिखा देती हूँ। देखिए, ये है इंडिया का पूरा मैप। ओके, तो यहाँ पे अब हम देखते हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज, ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर मैं आपको पूरा दिखाऊं तो ये डिस्ट्रिक्ट वाइज मैप दिखा दिया इन्होंने, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट वाइज रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, ठीक है, तो पूरी हो गई, हम इसको हटा देते हैं। अब हम देखते हैं बायोमास पावर का, तो बायोमास पावर के ये प्लांट्स आपको दिख रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, ये बायोमास पावर के प्लांट है जो मैंने अब हटा दिए। ओके, स्मॉल हाइड्रो पावर प्लांट्स ये हैं, ये सारे स्मॉल हाइड्रो पावर प्लांट्स हैं। ये स्मॉल हाइड्रो पावर प्लांट में कितने आ रहे हैं, 25 मेगावाट, ठीक है, से कम के, ठीक है। सोलर पावर वाले, तो ये जो आपको पिंक से दिख रहे हैं, ये सोलर पावर प्लांट है, ठीक है, 3042। ओके, विंड पावर प्लांट, तो ये जो आपको दिख रहा है ये विंड पावर प्लांट है। ओके, ये विंड पावर प्लांट है। इसी तरह से वेस्ट टू एनर्जी, तो ये हम बाकी हटा देते हैं, तो आपको ये भी अच्छे से समझ आ जाएगा। तो इस तरह से आप इस ऐप पे जाके ये सब चीजें भी देख सकते हो। ये विंड टू एनर्जी हो गया। इसी तरह से नेचुरल गैस पावर प्लांट, ये वाले जो आपको दिख रहे थे, ये सब नेचुरल गैस पावर प्लांट थे, ठीक है, नेचुरल गैस पावर प्लांट कहाँ कहाँ पे है, तो ये आपके प्रिपरेशन में भी हेल्प करेगा। यहाँ से आप देख सकते हो कि इंडिया में कौन सी जगह पे कौन से प्लांट्स वगैरह हैं, ठीक है। डीजल पावर प्लांट, ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हो, कोल पावर प्लांट्स, ठीक है, और बायोमास पावर, ये हम देख सकते हैं यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट वाइज। ओके, ये देखिए रिन्यूएबल एनर्जी, नंबर ऑफ प्लांट्स, कितने नंबर ऑफ प्लांट्स हैं, तो ये इस तरह से आप देख सकते हो। इनको हम हटा देते हैं, ये वापस आप देख सकते हैं, ठीक है। कोल रिसोर्सेज कहाँ पे, तो कोल रिसोर्सेज अगर हम देखें तो ये कोल रिसोर्सेज आ जाएंगे आपकी, ये कोल रिसोर्सेज हो गए, ठीक है। अब हम इसको हटा देते हैं, तो हम एक एक करके देख लेते हैं। ये है आपके कैप्टिव कोल माइंस। ओके, सेम इसी तरह से हम वापस देखें तो SCCL कोल माइंस आपको दिख जाएंगे। तो इस तरह से आप खुद अपने से देख सकते हैं, इसमें मुझे आपको दिखाने की जरूरत नहीं है। तो बेसिकली यहाँ पे सारी चीजें आपको मिल रहा है, पूरा एक होलिस्टिक पिक्चर मिल रहा है एनर्जी रिसोर्सेज का। ये सारे रिसोर्सेज मिल रहे हैं, तो यहाँ पे हम देख पाएंगे कौन सी जगह पे क्या चीज है, ठीक है। जूम करके भी देख सकते हैं, अच्छे से पूरी जगह देख सकते हैं, वो पूरी लाइन वगैरह भी देख सकते हैं। यहाँ पे लाइन भी थी, ऐसा नहीं है, आप आगे भी देख सकते हो, ठीक है। पेट्रोलियम, नेचुरल गैस है, ट्रांसमिशन एंड ये डिस्ट्रीब्यूशन लाइन आपको दिख रही है। देखिए यहाँ पे, देखिए ये आपको लाइंस दिख जाएंगी, ये पूरा, और ये बहुत भयंकर हो गया है, तो आप एक एक करके देखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो ये हमारे लिए तो ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट ये चीज़ देख सकती है, जिनका ये पूरा इस डिपार्टमेंट में जो लोग काम करते हैं वो अच्छे से इस रास्ते को भी पहचान पाएंगे और वो कर पाएंगे। ओके, तो बेसिकली ये फ़ायदा है इसका, ये हमने डिस्कस किया। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को नहीं किया है तो, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर दें। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।